हाँ बेटा, यहाँ तक तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका नेक्स्ट ये है कि जो आपका ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, इसके अंदर आपको डालना है कोई एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कौन से कंपाउंड होते हैं? जिसमें आपको मिथाइलिन मतलब CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, और एक ऐसा CH2 ग्रुप विच इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप। एक ऐसा CH2 ग्रुप जिसमें दो दो एक्टिव आपके कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, जिसकी वजह से वो जो CH2 ग्रुप है उसके जो H होते हैं दे बिकम्स मोर एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कोई भी कंपाउंड आप ड्रा कर सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे ड्रा किया, ये जो कंपाउंड आपने ड्रा किया, इस कंपाउंड का नाम क्या है? कॉमन नाम है इसका एक कोई? देखो, आपने जो एस्टर ग्रुप है CO के आगे देखो, जो आपने यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, कोई लगा दिया ना, तो ये इथाइल लगा दिया, तो इथाइल हो गया। अगर आप इस पार्ट को छुपो ले तो ये कौन बन जाएगा? एसिटिक एसिड, तो इथाइल एसीटेट बन गया। एसीटो लगा दिया तो बन गया क्या? इथाइल एसीटो एसीटेट। क्या नाम है इसका भाई? आवाज नहीं बेटा, इधर ध्यान दे सभी, आपकी भी टर्न आएगी, टर्न सभी की आएगी, चिंता ना करें आप। तो इथाइल एसीटो एसीटेट आपने एक्टिव इथाइल ग्रुप की फॉर्म में कंपाउंड ले लिया, और जो आपने ले लिया, आप इसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे कि किस तरीके से जो इथाइल एसीटो एसीटेट है, और हमें रिएक्शन करनी है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड पार्ट के साथ। और एल्काइल हैलाइड में किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव होगा, लगा के दिखाओ। ठीक हो गया। अब ये जो एल्काइल हैलाइड है, इनकी बेसिक रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिखाएंगे, ठीक है। इट मींस कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर। तो जो न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी या नेगेटिवली चार्ज स्पीसी? नेगेटिवली चार्ज स्पीसी। तो ये जो कंपाउंड अभी आपने ले लिया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की, जिसकी स्ट्रक्चर बनाई, इसका मतलब इस स्पीसी के अंदर कहीं ना कहीं, यानी इसको आपको कन्वर्ट करना है न्यूक्लियोफाइल के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्यों होगा वो कन्वर्ट? क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब इसके ऊपर जो CH2 ग्रुप में जो दो H लगे हुए हैं वो क्या है आपके? एसिडिक है। और एसिडिक है तो H पॉजिटिव निकल जाएगा। H पॉजिटिव अपने आप तो निकलेगा नहीं, आपको डालना होगा कोई बेस जो इलेक्ट्रॉन H को दे दे, ताकि ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और फिर ये न्यूक्लियोफाइल का करे काम। तो आखिर वो बेस कौन होगा? हम कौन सा बेस डालें इसमें? आमतौर पे जो डाला जाता है आर नेगेटिव यानी पॉजिटिव। आप सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं, एल्काइल लिथियम भी आप ले सकते हैं, RLI ले लो तो वो भी यही काम कर जाएगा। तो ये जो बेस होगा RO नेगेटिव, जैसे आपने लिख दिया, ये O नेगेटिव, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा उधर? देते हुए दिखाएं। सर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो कि बेस और डिफरेंस होता है। C और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएगा? देखो, इसने RO नेगेटिव जो था ये इलेक्ट्रॉन H को दिए ना, H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होते दिखाओ, किसकी तरफ जाएंगे? CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन। सर इधर फिर कार्बन एनायन बन जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाओ ना कार्बन के ऊपर। These two electrons, CH bond electron get shifted towards the carbon atom, result in the formation of carbon anion। वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बनाएगा। कार्बन एनायन बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। फिर ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। हाँ, तो अटैक करते हुए दिखाएं, अटैक करो। और क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। और इसके बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको आगे ऊपर की तरफ बना देंगे। देखो यहाँ से ऐसे बना दे। हाँ, आगे इधर ड्रा। सर क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो पहले जो ये वाला आप हमारा पार्ट है, ये ऐसे दिखेगा। हाँ, तो इसको ड्रा करें। और फिर इधर से जो हमारा कार्बन एनायन का पार्ट है फिर ये ऐड हो जाएगा। इसको ऐड करो। बन गई स्ट्रक्चर? ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन गई, इसमें एक एस्टेरिक ग्रुप भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको लगा हुआ दिख रहा है।
हम ये चाहते हैं कि इसमें आपको दिखाई दिया कि एक एस्टेरिक ग्रुप भी है ना, एक कीटो ग्रुप भी है, मतलब एक ऐसा कार्बन, एक्टिव मिथाइलिन तो अभी भी है इसमें या नहीं है? कौन सा कार्बन है, लगाओ टच करके बताओ कौन सा है एक्टिव मिथाइलिन वाला कार्बन? हाँ ये कार्बन है। तो ये जो एक्टिव मिथाइलिन वाला कार्बन है, इसके दो साइड में, एक साइड में कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड में एस्टेरिक ग्रुप है। हम चाहते हैं हाइड्रोलिसिस हो जाए, और हाइड्रोलिसिस कुछ इस टाइप की हो कि जिसे आप कह पाए कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। क्या कह पाए? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस मींस जो एस्टेरिक पार्ट है वो रिमूव हो जाए। तो अब करें हाइड्रोलिसिस, कौन सा रिएजेंट डालेंगे? हाइड्रोलिसिस डाल देंगे सर, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है। आप सभी बच्चे एक चीज का और भी ध्यान रखें, जो इतना पार्ट है ना अभी जो आपने देखा, जहां पे हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिया, आपका एक टॉपिक आता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो वो जो पोर्शन है, तो ये वाला जो इतनी रिएक्शन थी जो आपकी यहां से चली एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से, और आपका जो प्रोडक्ट बन गया, और फिर हाइड्रोलाइसिस करके अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट पार्ट इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स वाले पार्ट का है। एज सच आपके वहां पे यूज हो जाता है, और ये कह सकते हो कि वो पार्ट यहाँ पे यूज हो गया है इस ड्रग सिंथेसिस के दौरान। तो ये मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे, कभी कोई रिएक्शन आ जाती है, कभी कोई। हाँ बनाओ बेटा। सर इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा जब हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। अगर मान लीजिए अब आपके पास कीटोन आ गया, आपने बड़ी सिंपल सी रिएक्शन कभी पढ़ी होगी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, कि व्हाट विल हैपन व्हेन ए पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद अमोनिया, हाइड्रोजन वगैरह, सभी के साथ आपने ऐसी रिएक्शन पढ़ी है। तो सिमिलरली मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर आप अमोनिया डाल दें, तो क्या चीज बनेगी, वो बताएं बेटा। अमोनिया डालना है, आप नीचे बेटा ये साफ कर दें, नीचे दोबारा घुमा दें जहां से रिएक्शन स्टार्ट की थी ना, ये आपका हो चुका है। हाँ हाँ, बस ये पोर्शन, हाँ ये भी हटा दिया। नीचे हाँ हाँ इसको नीचे ले आना, ऐसे कर फॉर्म में होगा। हाँ हाँ यहाँ पे ड्रा करें अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सर एन एन इथाइल 4 पोजीशन पे अमोनिया ग्रुप आ जाएगा, 4 अमीनो पेंटामीन बन जाएगा सर। आप एक चीज बताएं, जो आपने अभी अभी रिएक्शन की है, ये मोर फेवर्ड होगी, मोर इजीली चलेगी अगर हम यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडियम कर दें, स्लाइटली बेसिक मीडियम कर दें। कैसा मीडियम करें हम? ऐसा आपने कभी पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हम पढ़ते थे। पहले तो आप ये बताओ, ये जो रिएक्शन चली है, जो अभी आपने प्रोडक्ट बना दिया, इस रिएक्शन के दौरान कौन से ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट हुई है, कौन सी रिएक्शन चली है यहाँ? भाई आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चली है, यानी किस तरह की यहाँ पे रिएक्शन हुई है अभी? सर अभी मैंने देखो एक चीज आपने थोड़ी सी गलत कर दी यहाँ पे, वैसे तो ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी। मैंने कहा था एरो के ऊपर वहां पे आप अमोनिया लिखे, वहां पे अमोनिया, ओनली अमोनिया, ठीक है ना? अमोनिया डालने से क्या बनेगा ये बताएं आप यहाँ पे। आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया अभी, आपने फॉलोड बाय रिडक्शन कर दिया। सिर्फ अमोनिया डालते तो क्या बनता, आप हमें ये बताएंगे। पहले अमोनिया की स्ट्रक्चर देखिए आपने, क्या है अमोनिया की स्ट्रक्चर? देखो अमोनिया NH3 है ना, NH3। इस NH3 की स्ट्रक्चर थोड़ा खोल के लिख के दिखाओ। नाइट्रोजन एक लोन पेयर 3H लिख दो, इस टाइप से ड्रा करें। ऊपर लोन पेयर दिखाओ 3H, नीचे दिखाओ। और बिल्कुल ठीक ड्रा कर दिया। तो ये जो आपने एक नाइट्रोजन 3H ड्रा कर दिया, एक लोन पेयर दिखा दिया बेटा आपने। तो ये जो भी आपने ड्रा किया यहाँ पे, अब आप मुझे ये बताएं ओवरऑल कि जब हमें ये रिएक्शन चलानी है यहाँ पे ओवरऑल, तो कौन सी रिएक्शन अब ये चलेगी यहाँ पे?
देखो कार्बोनिल जो ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, उस कार्बोनिल ग्रुप में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव, ये बताओ। इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, सेल्स के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब ये बताओ जो नाइट्रोजन जिसके लोन पेयर है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, तो देते हुए दिखाओ। अब कार्बन के 4 बॉन्ड रह गए, 5 हो गए, 5 हो गए सर। तो एक टूटेगा बॉन्ड जरूर, कौन सा, होगा तो उसको शिफ्ट करो, किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां टूटेगा सर, जो पाइप में, तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करो। अब ये जो नाइट्रोजन जिसने लोन पेयर दे दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, डोनेट करने से आएगा, तो ये किससे ले इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किससे ले, बताओ बेटा, एच से लेगा, जो एच अटैच है, तो एच से इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाओ। एन और एच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ऊपर हो गया ना। yes. तो किसका किसके साथ नया बॉन्ड बना, हो गया बेटा। yes, sir. अब आप ओवरऑल ये बताओ, वही स्ट्रक्चर आप नीचे बनाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे कि किसका किसके साथ नया बॉन्ड बना, और ओ के ऊपर कौन सा ग्रुप जाके लगेगा, ओ के ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव के पास कौन आएगा, कौन आएगा, हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन आएगा, OH बन जाएगा, सी और O के बीच का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, है ना। और सी के ऊपर नीचे कौन जा लगा, फिर NH2 आ जाएगा, तो वो लगाओ पहले, वहां पे वो लगा के दिखाओ। नहीं ये क्यों, सिर्फ वही चेंज करते हैं ना, थोड़ा और तो सब कुछ ठीक था। हो गया बेटा। yes. ये NH2 तो नहीं रहा, देखो एक हाँ NH2 रह गया, हाँ ठीक है। अब दोबारा से NH2 को खोल के लिख के दिखाओ, N के ऊपर लॉन पेयर और 2H को अलग दिखाओ, दोनों H को अलग दिखाओ, नाइट्रोजन के ऊपर फिर लॉन पेयर दिखाओ। अब ये लॉन पेयर दोबारा से उस कार्बन को देगा, कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज दिखाओ, O के ऊपर स्लाइड नेगेटिव दिखाओ। अब ये नाइट्रोजन दोबारा से लोन पेयर किधर देगा, कार्बन की तरफ देगा ना, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के तो 5 हो गए, कौन ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, OH की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, तो नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो नाइट्रोजन किससे ले, हाइड्रोजन, तो लेते हुए दिखाओ, ठीक हो गया। अब आगे एरो लगाओ, अब बताओ यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होगी, आगे वाला साफ कर दो बेटा, इधर वाला। सभी बच्चे देखते रहे ना साथ के साथ। बेटा बन गई स्ट्रक्चर ये, ठीक। अब थोड़ी गलती फिर रह गई, अब कितने H बच गए थे नाइट्रोजन के पास, एक, तो एक H हटाओ। दूसरी बात, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच पहले कितने बॉन्ड थे वहां पे, और अब दोबारा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के गए, तो कैसा बॉन्ड आ गया कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो लगाओ डबल बॉन्ड, इमीन्स बन गए। बोलो क्या कहते हैं इन्हें। ओवरऑल आपने क्या सीखा कि जब अमोनिया की रिएक्शन आपने की थी, तो इमीन्स बनते हैं, पहले क्या बनते हैं, ठीक हो गया ना। तो जो इमीन्स अब बन गए, अब आप करेंगे इसकी रिडक्शन, H2 ओब्लिक में Ni डालें अब इसको, रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों के ऊपर एक एक H लग जाएगा, और फिर क्या बन जाएंगे आपके एमिनो ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे लगा के देखो बनाओ स्ट्रक्चर।
हो गया बेटा इतने। अब इतनी स्ट्रक्चर तो बन गई, अब सिर्फ एक स्टेप रह गई, इस पूरे कंपाउंड को ऊपर ड्रा कर दें वहां पे उस कॉर्नर के ऊपर। इसको देख के ही तो करोगे ना बेटा, वैसे कर दो बेटी, करो इस स्ट्रक्चर को ऊपर ड्रा। कर दिया। अब इसको आपको क्लोरोक्वीन में कन्वर्ट करना है, तो दूसरा अलग से एक रिएक्टेंट लेंगे। कौन सा लें को रिएक्टेंट, जो इसके अंदर आप डालें और हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिर बन जाए। सर 4,7 डाइक्लोरोक्विनोन। हाँ तो बनाओ स्ट्रक्चर ड्रा, प्लस में करो आगे, इसके आगे प्लस करके वो दूसरी स्ट्रक्चर ड्रा करो। अब रिएक्शन करके दिखाओ कौन किस में क्या डोनेट करेगा, कहाँ पे अटैक होगा। फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाओ, नीचे की तरफ बना दो, नीचे एरो लगा देना। हाँ ऐसे छोटा, थोड़ा छोटा एरो लगा दो ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर बने। फिर मैथ से डाल देंगे सर, फाइनल प्रोडक्ट जो क्लोरोक्विनोन ही है वो बन जाएगा। यहाँ से करके दिखाओ कैसे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनाओ फाइनल। बन गई बेटा फाइनल स्ट्रक्चर। यस ठीक बनी है, देखो बेटा सारे चेक करो, ठीक बन गई। ठीक है बिल्कुल। यस यस। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ये पूरी रिएक्शन थी कंप्लीट, इसमें कौन कौन से पार्ट हुए। कभी आपने देखा आपकी एडिशन रिएक्शन चल रही इलेक्ट्रोफिलिक, कभी आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अभी आपने देखा आपके इनोलेट्स आपने ले लिए जो खुद न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं और किस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट होकर फर्दर रिएक्शन चली। फिर आपने देखा कैसे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती है, कैसे इमीन्स बनते हैं, फिर उनकी रिडक्शन होती है, फिर एमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फाइनली दूसरा को रिएक्टेंट लेके आप फाइनली आपकी क्लोरोक्वीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। आगे बेटा बात समझ में। यस चलो ठीक, अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट इज ज्योति। आ जाओ बेटा। आपको क्या करना है बेटा, जो अभी अभी हमने क्लोरोक्वीन को एक्सप्लेन किया देखा था, इथीन से स्टार्ट की थी हमने प्रिपरेशन, देखा था पूरी। तो पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है इथीन से लेके क्लोरोक्वीन बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। हर स्टेप को मैंने जैसे पहले अभी तनीषा ने जब लिखा था तो मैंने हर स्टेप को एक्सप्लेन किया था। पहले पहले कौन सी रिएक्शन चली, इथीन में क्या डाला, क्लोरीन वाटर डाला, किस तरह से दो ग्रुप लग गए, एक सीएल लग गया, एक OH लग गया, एंड सो ऑन, इस टाइप से देखा ना आपने। तो ऐसे स्टार्ट करें आप, कोई नहीं हम बीच में बताएंगे आपको, ठीक है। इथीन से स्टार्ट करें, राइटिंग थोड़ी साफ सुथरी लिखना। बता दिए बेटा, ठीक है।
इसके बाद क्या थी अगली स्टेप, हमने क्या ऐड किया था बताओ, सोचो। इसके अंदर दो ग्रुप दिख रहे हैं ना, एक Cl और एक OH दिख रहे हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड पार्ट है ना। तो सोचो, मैंने कहा था एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करें, किसी एमीन के साथ। कौन सा एमीन लिया था, कोई सेकेंडरी एमीन था, और सेकेंडरी एमीन भी कौन सा था, डाइइथाइल एमीन है ना। तो डाइइथाइल एमीन के साथ रिएक्शन लिखिए, मैकेनिज्म दिखाना कैसे है, रो किस स्टेप से है ना, पूरा जैसे बताया गया था करो। NH करो बेटा। बनाओ बेटा स्ट्रक्चर, डार्जन रिएक्शन है ना ये। तो जो डार्जन रिएक्शन है, इसमें कौन सा ग्रुप हटेगा, कौन सा ग्रुप लगेगा, वो स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी। बनाओ। थोड़ी तेज बोलो बेटा। OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट किससे होगी, Cl से। ये आपने बेसिक पढ़ा है कि किस तरह से आपने प्रोसेशन देखी थी आपके, जिसके दौरान एल्काइल हैलाइड आप प्रिपेयर करते थे, OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट Cl से, डार्जन रिएक्शन से आपने कर दिया, ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद आगे क्या था बताइए। अब फिर आपने देखा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स का कोई रोल आएगा, आएगा ना। तो बताओ कैसे आएगा, उसका रोल कौन होगा। दोबारा से देखो एल्काइल हैलाइड पार्ट आ गया, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर ताकि इसकी रिप्लेसमेंट हो जाए, है ना। और देखो अब सोचो, इथाइल एसिटोएसिटेट लेंगे, अब आप क्या लेंगे, इथाइल एसिटोएसिटेट पे कोई बेस डालेंगे, फिर जो कार्बन आयन जनरेट होगा, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो यहाँ पे इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक। तो वो लें इथाइल एसिटोएसिटेट। इथाइल एसिटोएसिटेट की स्ट्रक्चर बनाएं और डायरेक्ट कार्बन आयन जनरेट कर दें। इथाइल नीचे ड्रा करके देखो, यहाँ पे पहले एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, एसिटिक एसिड की ड्रा करना स्ट्रक्चर बन गई, एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर जो आपके सामने, अगर आप इसको एस्टर में कन्वर्ट करना चाहें इथाइल एसिटेट में, तो आप क्या करेंगे, कौन सा ग्रुप हटाएंगे, एक H हटेगा और R ग्रुप लगेगा। R है इथाइल ग्रुप, तो इथाइल लिख दो, H को हटा। तो ये कौन कहलाएगा, क्या नाम है इसका, इथाइल एसिटेट। इथाइल ग्रुप लिखो ना बेटा, C2H5, तो इथाइल एसिटेट हो गया। अब इस इथाइल एसिटेट में जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कहाँ पे होते हैं, कार्बोनिल से अगला जो कार्बन है, इसका एक H हटाओ, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। HVZ रिएक्शन पढ़ी थी कभी आपने, पढ़ी थी ना HVZ। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एसिटो ग्रुप लगा दें। एसिटो कौन सा होता है, एसिटो ग्रुप कौन सा होता है, COCH3। तो यहाँ पे COCH3 लगा दिया, लगा दिया।
तो अब आपको क्या दिखाई दिया, ये जो आपको दिखा यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? और ये आपका एक्टिव मिथाइलिन है, एसिडिक हो गए हाइड्रोजन, क्योंकि दो दो कार्बोनिल से साइमल्टेनियसली सराउंडेड है। तो इसीलिए ये जो H है यहाँ से, इन दोनों H को अलग दिखाओ, निकाल के दिखाओ, दो बॉन्ड दिखाओ अलग से। अब यहाँ पे एरो लगाओ और यहाँ पे कोई बेस लिखो, यहाँ पे कोई बेस, कोई भी बेस ले सकते हैं। RLI ले लो, RO नेगेटिव, C2H5 ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं, जो मैंने पहले बोला चाहे वो ले लो, RLI कोई भी आपने ले लो। R नेगेटिव होता है, Li पॉजिटिव। तो ये R नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? किसी एक इनएक्टिव, किसी भी एक H के ऊपर अटैक करते हुए दिखाओ, और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? कार्बन के पास। कार्बन आयन बन जाएगा। अब जो भी बनेगा ये कार्बन आयन, इस कार्बन आयन की स्ट्रक्चर ड्रा करें यहाँ, करें शाबाश, इसको देखो अच्छे से ड्रा करना, साफ सुथरे से। इसको थोड़ा नीचे कर दो, तो इस पोर्शन को हटाओ। हाँ, सिर्फ इस पूरा नहीं। आगे बनाओ ना बेटा स्ट्रक्चर, कार्बन आयन की स्ट्रक्चर बनाओ। जो पेंडिंग रिएक्शन है हमारी क्लोरोक्विन की, उसको कंप्लीट करेगी अब मुस्कान। रोल नंबर 54 करो बेटा। चलो, किसी चीज को क्लियर नहीं करना, यहाँ पे ड्रा करें इसका बना हुआ कार्बन आयन ऊपर, ड्रा करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। बनाओ, एरो के ऊपर ही ड्रा करते हैं, साइड में कभी ड्रा नहीं करते हैं। एरो को लंबा कर सकते हैं आप देखो। बन गया ना? अब अटैक करते हुए दिखाएं। यहाँ पे अटैक करेगा। फिर इसके बाद कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होएगी, यहाँ से C2H5 OH डालेंगे, जिससे ये बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हटा के दिखा दो इसको। तो ये CS2 मैंने आपने तो C2 लिख दिया, इसके साथ ही लिखो आगे बेटा, ऐसे ऊपर नहीं लिख। या एक H ऊपर लगा दो, एक H नीचे। हाँ ऐसे। अच्छा, अब इसके बाद
अब इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं CH+ करके। हाँ शॉर्ट में लिख सकते CH2। इसको साफ कर दो पहले, आगे से भी अच्छे से साफ करो। अब बताओ अब किसके साथ होगी रिएक्शन? अब इसमें NH2 डालेंगे जिससे यहाँ से क्या डालेंगे? NH3। हाँ अमोनिया डालेंगे। कौन सी रिएक्शन होगी अमोनिया डालेंगे तो? सर हाँ इमीन्स बन जाएंगे, लेकिन रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रहेगी। सब्स्टिट्यूशन कब होती है? जब C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब कैसा बॉन्ड है? डबल। तो डबल बॉन्ड हो तो एडिशन होती है। और एडिशन भी कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक। नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर जब ये किसी के पास होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रोफाइल? NH3 इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल? NH3 बताओ क्या है? NH3 हाँ न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई ना, डबल बॉन्ड है तो एडिशन हुई, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ तो बनाओ थोड़ा ऊपर करके बनाओ, थोड़ा एरो 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 को थोड़ा छोटा कर दो बेटा, और ऊपर से ही ड्रा करनी शुरू करो स्ट्रक्चर। इसको सॉल्व कर दे बेटा, इधर से क्लियर कर दे ऊपर से। इसको जो स्ट्रक्चर अभी बनाई, हाँ इसको भी साफ करो, ऊपर वाली रो को भी साफ कर दो, जस्ट ऊपर वाली को बाहर। अब आगे बताओ, अब इसमें कौन सा जो आपकी स्ट्रक्चर बन गया, अब इसमें क्या डालेंगे आप? सर इसमें बेनी निकल डालेंगे। हाँ करो, आगे आगे। रेने निकल क्या क्या होगी? रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी? सर रिडक्शन आएगी, एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे अटैच हो जाएंगे। ठीक है करो जाओ। अब इसमें एक कोरिएटेड डालेंगे आप। Yes, sir. गुड, एरो का साइन लगाओ, एरो के ऊपर उस कोरिएटेड की स्ट्रक्चर ड्रा कर दो, ड्रा कर दो। एग्जाम में जो आप स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं सभी बच्चे देख लो, स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि जो साफ सुथरी हो, खिचपिच ना हो, क्राउडिंग सी ना दिखे, फिर उससे गड़बड़ी हो जाती है। बन गई? अब क्या करोगे? क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बनाओ, क्लोरोक्विन की स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है ये। अब ठीक हो गया, चलो ठीक है। सभी बच्चे याद करके आना नेक्स्ट टाइम। सभी बच्चे याद करके आना नेक्स्ट टाइम, आप है ना अच्छे से करके आए, ताकि आप बहुत ही अच्छे से उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
अब किसी बच्चे को कुछ कहना हो, बोलना हो, सुनना हो तो मेरे को बता सकता है। जब भी आप किसी भी प्रिपरेशन को, सिंथेसिस को याद करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था ड्रग्स के दौरान कि हर सिंथेसिस के दौरान पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूटिलाइजेशन होनी होती है। आपने आज देखा, कभी आपके एल्काइल हैलाइड आ गए, कभी आपने देखा स्टार्टिंग में देखा एल्कीन वाला चैप्टर आ गया, एल्कीन एल्कीन की एडिशन रिएक्शन दिख गई। उसके बाद आपने देखा ClOH ग्रुप लगने के बाद एल्काइल हैलाइड बन गए, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बन गई। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बनने के बाद आपने देखा उसके बाद दोबारा से कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई उसकी। फिर आपने देखा एकदम से आपके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड आ गए, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में आया तो उसमें आपने देखा किस तरह से इनोलेट्स बनते हैं, इनोलेट्स बनाते हुए दिखाई दिए, फिर कार्बेनाइन जनरेट हुए, और वो कार्बेनाइन जो जनरेट होता है उसके अंदर टोटोमेरिज्म हो जाती है और वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसीलिए उसकी पर्टिकुलर आपने एप्लीकेशन पार्ट भी देखा, जो एग्जाम में कई बार आता है, राइट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक, आपके इथाइल एसिटोएसीटेट आ जाए, उसका भी आ सकता है ना? तो वो पोर्शन आपने देखा। कहने का अभिप्राय ये था कि जब भी आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस याद करते हैं, ड्रग, किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन याद करते हैं, तो उसमें कौन सी रिएक्शन हुई, कौन सा पार्ट है, तो आप थोड़ा समझ कर याद कर लेते हैं, तो बैक पार्ट के साथ अपने जोड़ देते हैं उसको, तो फिर लंबे समय तक वो चीज याद रह सकती है। ठीक है ना? तो बस हमारा प्रयास यही था कि थोड़ा सा आपको आ जाए अच्छे से, है ना, हर स्टेप का पता चल जाए वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ताकि आप एग्जाम में भूले ना। इसीलिए आपसे करवाया जा रहा है ये काम। अदरवाइज 2 मिनट लगती, मैं तो बोर्ड के ऊपर बना देता, वही बातें बोलता जो अब। लेकिन जब आपके हाथ से उस चीज को बनवा रहे हैं और फिर आपको रोक रहे हैं, बीच में बता रहे हैं कि बेटा यहाँ पे ये रिएक्शन आएगी, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है वो लगाओ, वहां पे ऐसा लगाओ, तो ऐसा ऐसा काम करवाया जा रहा है, क्योंकि जो गलती आपसे अभी हो रही है एग्जामिनेशन के दौरान भी होगी, वहां पे भी आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे, लिखनी पड़ेगी वो सारी बातें आपकी आंसर शीट के अंदर जो अभी आपको बताई जा रही थी। तो आप उनको छोड़े ना, नहीं तो फिर देखो मार्क्स कट जाते हैं। तो पूरे नंबर लेने के लिए हर चीज को अच्छे से, और साथ के साथ आप ये भी सीख पा रहे हैं कि देखो आपको बोलना आ रहा है ना, कि कैसे बोलें, किस टाइप से बोलें, क्या कुछ करेंगे, वो चीज भी जरूरी है। और फिर आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब आप जा सकते हैं। कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी भी। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो आप मेरे से ले सकते हैं। फिर आपकी तो 2 तारीख से तो आपकी छुट्टियां भी हैं, 1 वीक की, 9 to 16 हॉलीडे ब्रेक, होली ब्रेक। अदरवाइज तो आपकी डेली क्लास होती है। अब आप जा सकते हैं।